यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। कंगना रनावत के मामले में बात खिंच रही है और काफ़ी आगे बढ़ गई है। और आज तो संजय राउत को जिस प्रकार से कोर्ट ने घसीटा है, उस प्रकरण के बाद तो मुझे लगता है कि संजय राउत की अब जो बड़बोलापन हमेशा से रहता है, बहुत ज़्यादा शाणेपन से बोलते रहते हैं, वो मुझे लगता है कि उस पर लगाम लगने का अब समय आ गया है। और इवन ये संभव है कि कोर्ट उनको पनिश भी कर दे। माननीय न्यायालय ने पीछे जब फ्राइडे की हियरिंग चल रही थी, तो फ्राइडे की हियरिंग में ही बीएमसी से पूछा था कि क्या आप मुझे बताएंगे कि आपको इतनी जल्दी क्या पड़ गई थी। आप 24 घंटे के नोटिस के बाद डेमोलिशन करने चले गए, तो आपके पास कुछ और इलस्ट्रेशन भी हैं जो जिनसे ये बताया जा सके कि नहीं, इतनी तेज़ बीएमसी कार्रवाई करती है। क्या और कोई प्रकरण भी बीएमसी के नॉलेज में है जिसमें बीएमसी ने बड़ी तेज़ी से कोई कार्रवाई की थी। आपको याद होगा कि मैंने बहुत पहले कहा था कि अब तो बीएमसी बिल्कुल क्विक एक्शन में है, नालों की सफाई भी बहुत जल्दी कर लेती है, पानी भी बड़ी जल्दी निकाल लेगी, या फिर ब्रिज बड़े साफ़ सुथरे कर लेती है, तोड़ फोड़ बड़ी आसानी से कर लेती है। कंगना रनावत के मामले को देखते हुए ये लगा कि नहीं, बीएमसी इस समय रेड अलर्ट पर है और बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही है शिवसेना के नेतृत्व में। आज फ्राइडे को ऑनरेबल कोर्ट ने भी ये पूछ लिया कि आप हमें कुछ इलस्ट्रेशंस बताइए, जिन इलस्ट्रेशंस में आपने बड़ी तेज़ी से कार्रवाई की हो और जिन मामलों में आपने कुछ अच्छा किया हो। आज उसकी हियरिंग शुरू हुई और हियरिंग शुरू होते हुए बीएमसी ने हालांकि अपनी बात कही और बीएमसी ने कहा कि ये सच है कि इस मामले में थोड़ा जल्दी कार्रवाई हुई है, बाकी मामलों में थोड़ा समय लगता है। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा तो ये माना जाए कि ये रिटेलिएशन की कार्रवाई थी, ये माना जाए कि ये जानबूझकर ऐसा किया गया है। कंगना रनावत के एडवोकेट ने जो पीछे अपनी तहरीर दी थी, अपना स्टेटमेंट दिया था या आर्गूमेंट कोर्ट के सामने किया था, उस आर्गूमेंट में उन्होंने कहा था कि ये सारा का सारा काम संजय राउत के स्टेटमेंट के बाद आया, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने हरामखोर और नोटी शब्द इस्तेमाल किया था और कहा था ये हरामखोर लड़की। इस बात को हमें याद होगा कि ऑनरेबल कोर्ट ने संजय राउत को कॉल कर लिया था और संजय राउत को पार्टी बना लिया था डिफेंडेंट। संजय राउत के एडवोकेट आज प्रेजेंट हुए और संजय राउत के एडवोकेट जो प्रेजेंट हुए ना, उनमें ऑनरेबल कोर्ट ने बड़ी, जस्टिस कथावाला ने तो बड़ी कायदे से उनकी वाट लगाई और उनसे पूछा कि भाई आप बताइए कि ये संजय राउत का स्टेटमेंट कैसा है, क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। संजय राउत के एडवोकेट ने कहा कि साहब हरामखोर मीन्स नॉटी। हालांकि कंगना रनावत के जो एडवोकेट थे, उन्होंने बार बार ऑनरेबल कोर्ट के सामने यही कहते हुए कि साहब ये जो कंगना रनावत का स्टेटमेंट आया महाराष्ट्र सरकार की गवर्नेंस को लेकर, ये उसके रिटेलिएशन में कार्रवाई हुई और इस रिटेलिएशन में कार्रवाई इसलिए और हुई कि संजय राउत ने लगातार स्टेटमेंट दिए कि वो हरामखोर लड़की, ये शब्द इस्तेमाल किया और उसके साथ ये कहा कि उसको सबक सिखाना पड़ेगा अगर वो महाराष्ट्र आती है तो। इस बात को लेकर आज पूरे दिन न्यायालय में इसी बात पर चर्चा होती रही। ऑनरेबल कोर्ट ने इस मामले में उनसे साफ कहा कि आप मुझे बताइए। हालांकि संजय राउत के एडवोकेट ने कहा कि साहब हरामखोर का मतलब ये वो ऐसा वैसा, उन्होंने बरगलाने की कोशिश की। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ हरामखोर लड़की का मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा कि साहब उसके बाद का इंटरव्यू देख लीजिए। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा, खुद ही एक्सप्लेन किया है कि हरामखोर लड़की का मतलब नॉटी। तो उन्होंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय द नॉटी, और ये नॉटी का मतलब क्या है। तो हरामखोर लड़की, नॉटी और तीसरा शब्द, वो जब महाराष्ट्र आएंगी, मुंबई आएंगी तो उनको सबक सिखाना पड़ेगा। इनके मतलब न्यायालय को समझा दीजिए कि इसका मतलब क्या है। हालांकि बीएमसी ने लगातार ये कहने की कोशिश की कि साहब कहाँ किस मामले को आप कहीं और भटकाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं और संजय राउत का मामला नहीं है, ये बीएमसी का मामला है, इलीगल कंस्ट्रक्शन का मामला है, इलीगल कंस्ट्रक्शन में अल्टरेशन का मामला है, विदाउट परमिशन अल्टरेशन का मामला है और मामले को कहीं और ले जाया जा रहा है। ऑनरेबल कोर्ट ने साफ साफ कहा
कि देखिए मामला कहीं और ले जाया जा रहा है। जो अब स्टेटमेंट के बाद जब एकदम इस तरह की कार्रवाई होती, जब बीएमसी इतनी रेड अलर्ट पर काम नहीं करती है, और आपने उससे पहले कंगना रनौत को जो नोटिस इशू किया था, उससे पहले कुछ लोगों को नोटिस इशू किया जिन पर कार्रवाई आपने आज तक नहीं करी। उसी बिल्डिंग में नीचे के माले, ऊपर के माले और अगल बगल में जो कुछ इसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन है, उस पर भी आपने आज तक कार्रवाई नहीं की। और आप अचानक जो कार्रवाई आपने की, उस कार्रवाई में आप हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं साहब ये इलीगल कंस्ट्रक्शन था। तो आपकी तो बात वहीं पर चली आती है कि आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इतनी स्पीडी कार्रवाई करने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी, और जब मामला न्यायालय में लिस्पेंडेंस था, उस समय आपको इतनी तेज कार्रवाई करने की आवश्यकता क्या थी। बाद में जब बीएमसी से बहस पूरी हो गई, तो बहस पूरी होने के बाद संजय राउत के एडवोकेट से ऑनरेबल कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा, टुमारो इज़ योर टर्न। कल 3 बजे हम सुनवाई करेंगे, और कल की 3 बजे की सुनवाई में सिर्फ हम आपसे वो जो शब्द हमने पूछे हैं, जो शब्द संजय राउत ने बोले हैं, उन शब्दों के मतलब जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हरामखोर लड़की कौन है, किसके लिए कहा गया, नॉटी लड़की किसके लिए कहा गया, आएगी तो सबक सिखाएंगे उसको यहाँ पर, तो किसके लिए कहा गया। ये शब्द जिनके लिए भी कहे गए, मैं सिर्फ उनके एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ, और मैं ये मान कर चलता हूँ कि संजय राउत के इस स्टेटमेंट के बाद ही बीएमसी ने रिटेलिएशन में ये कार्रवाई की है। और बीएमसी केवल बदला लेना चाहती थी, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार, राज्य की सरकार, और बीएमसी में जो रूलिंग पार्टी है, वो दोनों ही शिवसेना है। इसलिए संजय राउत के स्टेटमेंट के बाद ही ऐसा हुआ, और कंगना रनावत स्टेट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रही थी, जो उनका अधिकार है। वो क्रिटिसाइजेशन के एवज में संजय राउत ने ये कहा, और इसकी कार्रवाई के लिए बीएमसी ने ये एक्शन लिया। इसलिए अब मुझे लगता है कि यहाँ पर संजय राउत बड़बोलेपन में तो रहते हैं, और बहुत कुछ भाषणबाजी भी करते रहते हैं, शिवसेना भी बहुत सारे भाषण करती रहती है। इन सब के बीच में, इन सब भाषणों के, इन सब के बीच में पहली बार ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये बड़बोलेपन, हालांकि ये जो बड़बोलापन है बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं बोला था उन्होंने, ये तो बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं और अपने आप को बड़ा बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो क्या क्या करते रहते हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं। हमने पीछे देखा होगा कि शिव सैनिकों ने किसी के बाल मूंड दिए, तो किसी को गंजा कर दिया, तो किसी को कुछ कर दिया। ये शिव सैनिकों के पिछले कारनामे रहे हैं। तो अभी इसी मामले में संजय राउत को मुझे लगता है कि अब पहली बार, चाहे छोटा मिले चाहे बड़ा मिले, पहली बार ये सबक मिलने वाला है कि किसी महिला के साथ ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल भारत की संस्कृति नहीं है। किसी भी भारत के नागरिक के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सत्ता का जो गुमार है, सत्ता का जो चढ़ावा है, उस सत्ता के गुमार को इतनी ऊपर तक नहीं लिया जाता कि आप देश में किसी को भी कुछ भी न समझें। मुझे लगता है कि कल जब कार्रवाई शुरू होगी तो संजय राउत के पास देने के लिए जवाब नहीं होंगे, और जो भी जवाब होंगे तो आगे देखते हैं वो कौन सी नई कहानी बनाते हैं इन 3 शब्दों के एक्सप्लेनेशन के लिए। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।